नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। मध्य प्रदेश उज्जैन के सिविल अस्पताल खाचरौद के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय पटेल ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर निजी सेवा के माध्यम से 20 रुपए में इलाज करने की घोषणा की है। सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित मरीजों को वर्तमान में सिविल अस्पताल में 5 रुपए की पर्ची पर इलाज मिल रहा है, लेकिन सरकारी जिम्मेदारी के निर्वहन के बाद डॉक्टर संजय पटेल द्वारा खाचरौद एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करते हुए जनता को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में आज एक नया कदम बढ़ाया गया है। सर, मैं कुछ एक नई चीज़ चालू करने वाला हूँ। इसमें हम 20 रुपए की ओपीडी चालू करेंगे। वो ड्यूटी टाइम के बाद रहेगा। शाम के टाइम में 3 घंटे में सेवा दूंगा खासतौर की जनता के लिए, आसपास के गांव के लोगों के लिए, और वो हमारी ओपीडी रहेगी 20 रुपये। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग गरीब जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, बुखार आती है, सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट जो रहते हैं या अदर किसी तरह की बीमारी जो रहती है, उनको मोटा पैसा देना पड़ता है। और यहाँ के बाकी क्लिनिक्स वगैरह में जहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो जांचें वगैरह होती है, तो उनको कम से कम 1000-500 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं रोकने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि शाम के टाइम में 20 रुपये की ओपीडी में हमें ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके लिए मुझे जन सहयोग की आवश्यकता भी है। जैसे कोई अगर दवाई देना चाहता है वितरण करने के लिए, अपनी मेडिसिन वगैरह, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरा सहयोग देना चाहता है, तो लोग आके मेरे से मिल सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से 100% देने की। और साथ ही साथ में मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के थोड़ा सा हिस्सा ले इसमें और मेरा सहयोग करें। जो भी लोग सेवा देना चाहते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हम प्रॉपर कार्य करेंगे। सर, ये जो 3 दिवसीय आयोजन में पहुंचे कारागार मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति। मथुरा जिला कारागार में व्यक्ति की बिहार बह रही। जिला कारागार में भाव रामकथा का 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है। शनिवार को इस अवसर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे। जिला कारागार भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शुभारंभ किया। जेल सुपरिटेंडेंट समेत जेल के अन्य कर्मचारी रहे मौजूद। जिला कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि बंदियों की मानसिक प्रवृत्ति को सुधारने के लिए इस तरह के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। जेलों में मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। परिवार का कोई सदस्य जब जेल चला जाता है तो वह पूरा परिवार परेशानियों से घिर जाता है। बंदियों की सोच बदले, यहाँ से निकलने के बाद वह अच्छे वातावरण में रहना पसंद करे, फिर से कोई गलत गतिविधि में संलग्न न हो, एक अच्छा माहौल बने, इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जेल में 3 दिवसीय भाव राम कथा का आयोजन होगा। आज कथा में मुझे आने का मौका मिला है। वांदियों से भी बातचीत हुई और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना। दुनिया से दूर है और आप आपस में वही चर्चा है केसों की कि मैं इस केस में हूँ, तुम इस केस में हो। उस प्रकृति मानसिकता से हटाने के लिए, प्रकृति मानसिकता को उनसे मन मस्जिद से निकालने के लिए आयोजन हमारे मथुरा की जेल में हो रहा है। हमें आना तो कल था, लेकिन किसी परिस्थितिवश हम आज आए हैं। और एक हमारे यहीं के कैदी ने हम जो काम कर रहे हैं उस पर एक गाने के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। उसका भी आज एक लॉन्चिंग की। तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में शनिवार को, मंगलवार को मुझे खुशी है कि हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ बंदी भाई अपने गाजे बाजे के साथ करते हैं। वे मस्त होकर के करते हैं। कई जेलों में तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मैं खुद उनके साथ सहभागिता की है। तो हमारी कोशिश है योग के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कि जो विकृति मानसिकता में कैदी रहते हैं वो से वो बाहर निकलें, अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान बन करके जिस दिन न्यायपालिका उनको बाहर भेजे, अच्छे इंसान बन करके वो बाहर जाएं और कभी बाहर जाने के बाद दोबारा अपराध न करें। और कौशल विकास से जोड़ा है, एमी से जोड़ा है कि काम सीखें, काम सीखने के बाद में बाहर निकल के जाएं तो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें, स्वरोजगार से जुड़ करके अपना काम करें, अपना भरण पोषण करें। अगर ऐसा करते हैं तो वो बाहर जाने के बाद अपराध की दुनिया से भी बचें। इस तरह का भाव आपके मन में कैसे आया? देखिए, मैं एक इंसान हूँ और अध्यात्म को मानने वाला हूँ, बहुत अध्यात्मवादी हूँ। तो जब बंदियों के साथ शुरू में मैंने 1-2 जेलों को देखा, तब समझ में आया कि
विक्षिप्त मानसिकता उनकी जब देखी तो लगा कि इनके साथ में एक आत्मीयता का व्यवहार, इनके साथ अपनत्व का मंत्री आज बेटी की आपकी तबीयत अपनत्व का थोड़ा भाव उनको महसूस कराया जाए, क्योंकि घर से परिवार से सबसे दूर हैं। इसीलिए ये मन में आया कि इनके साथ ये व्यवहार हम लोगों को करना चाहिए। मंत्री मंच से आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति महोदय ने सारे बंदियों की सूची मांगी है, क्या इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है? क्या प्लानिंग है? देखिए, राष्ट्रपति जी हमारे चिंतित हैं, राष्ट्रपति महोदय हमारी चिंतित हैं, हमारे प्रधानमंत्री चिंतित हैं, हमारे देश के गृह मंत्री चिंतित हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, हम सब लोग चिंतित हैं कि ये व्यवस्था है। देखिए, कैदी दो तरह के होते हैं, एक तो पेशेवर कैदी होता है, एक अनायास घटित घटना में कैदी बनता है। अनायास जो घटित घटना में कैदी बनता है, हम सबकी चिंता उनकी है। कोई घटना घटी, न चाहते हुए घटना घट गई और वो कैदी बन गए, परिवार से दूर है। परिवार से दूर होने के बाद में परिवार किस परिस्थिति को झेलता है, यहाँ ये आ जाते हैं। बाहर परिवार एकाकी जीवन जीने को मजबूर होता है। उस परिवार में अगर कोई बहन बेटी है तो शादी की समस्या आती है, बेटा है तो शादी की समस्या आती है। तो हम सबको चिंता है कि बाहर के आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी भाइयों से, छोटी छोटी बातों में अगर कोई विवाद होता है तो वहीं हम उसे निपटाएं, किसी को जेल में ना भेजें। क्योंकि वो परिवार, जिस परिवार का कोई व्यक्ति जेल में आता है तो परिवार बहुत संकट के दौर से गुजरता है। अगर वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, पत्नी काम करने को मजबूर हो जाती है, भरण पोषण बड़ा मुश्किल से होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों में किसी को हम जेल ना भेजें, ये हम सबका दायित्व इंसान होने के कारण। धन्यवाद।